क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में पूछा गया है, वो भी एक नहीं दो नहीं चार नंबर का सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस सवाल को हम दोबारा पढ़ते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सवाल में हमें दिया है और क्या हमसे पूछा है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में बिना सवाल को समझे ही सॉल्व करने लगते हैं, फिर वहां पर छोटी छोटी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आइए सवाल को हम दोबारा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। कोई भी भिन्न है 1/3 कब होती है, जब उसके अंश से हम क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, फिर सेकंड शर्त क्या है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम भिन्न मान लेंगे x/y। ठीक है, भिन्न का मतलब समझते हैं आप, अंश बटे हर के रूप में जो होता है। जैसे a/b, जैसे a/b ये क्या है, भिन्न है। जैसे कि 1/2 ये क्या है, भिन्न है। ठीक है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना, अंश बटा हर। ये क्या है, भिन्न है। तो भिन्न किसकी फॉर्म में होती है, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वह भिन्न x/y है। आप चाहे तो a/b भी मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न हमारी क्या है, x/y है, बराबर मान लेंगे x/y। आप चाहे तो a/b भी मान सकते हैं। ठीक है, p/q भी मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अभी दोस्तों हमने केवल माना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे ना सर। यहाँ पर कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। सबसे पहली शर्त यही है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो भिन्न मानी है इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x/y, x/y। ठीक है, कह रहा एक भिन्न 1/3 कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो इसका अंश क्या है दोस्तों, ऊपर वाला अंश होता है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, है ना। तो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ये हमसे सवाल में कहा है। ठीक है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 माइनस कर दिया जाता है, 1 घटा दिया जाता है, इस बात को कहा है। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहली शर्त हमारी है, यहाँ पर लिखेंगे शर्त नंबर 1, पहली शर्त, है ना। अब देखिए इस 3 का गुणा क्या करेंगे, इधर करेंगे x से, फिर -1 से करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, 3 का गुणा पहले x से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। इसके बाद 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3। ठीक है, -3। इसके बाद y का गुणा इस 1 से करेंगे, है ना, 1 से, तो y कम y ही रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, है ना, समीकरण नंबर 1। इतना काम आपको कर लेना है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें ये पहली शर्त समझ में आ गई है, बहुत ही बिंदास तरीके से। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो चलाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड शर्त की ओर। सेकंड शर्त यहाँ से शुरू होती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह कौन, भिन्न। ठीक है, वह 1/4 हो जाती है, यानी वह भिन्न 1/4 हो जाती है। तो वह भिन्न हमने मानी थी x। ठीक है, क्या मानी थी, सॉरी x/y मानी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस भिन्न में क्या करना है, जब हर में हम 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, जब इसके हर में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, तब वह क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ऐसा सवाल में कहा है, वह 1/4 हो जाती है। तो यहाँ पर वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है उस भिन्न के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया, सिंपल है, इजी है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया था।
तो 4 का गुणा x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x। ठीक है, इसके बाद इस y प्लस 8 का गुणा करेंगे 1 से, तो बराबर में हमारा y प्लस 8 ही रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अब आपको करना क्या है, इसको डाल देना है समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए, तो समीकरण 2 डाल दिया। अब यहां से आप क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 से इस y का मान, ठीक है, y बराबर कितना है 3x माइनस का 3, है ना, 3x माइनस 3। तो इस y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख लेंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 से y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा लाइट पड़ रहा है उधर। तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए, तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, देखिए समीकरण 2 हमारा है 4x बराबर है y प्लस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4x बराबर, देखिए y की जगह पर क्या रखना है, y का मान। तो y बराबर क्या है, यहाँ पर देखिए y बराबर, चाहे y को हम इधर लिखें या y को इधर लिखें, बात वही है। ठीक है, y का मान ही कहलाएगा, है ना। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर y बराबर अगर यहाँ पर होता तभी तो हम कहते कि y बराबर 3x माइनस 3 है, लेकिन y तो इस तरफ है, तो y अगर इस तरफ होता तो हम कहते। तो ऐसा नहीं है, देखिए दोनों तरफ हम कर सकते हैं, चाहे y को इधर लिखें या इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y का मान कितना है 3x माइनस 3, 3x इस y की जगह पर रखेंगे 3x माइनस का 3 और प्लस में हमारा 8 है। ठीक है, ये वाला। चलिए सर, यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए x वाले पद को एक तरफ करेंगे यानी 4x, और इस प्लस वाले 3x को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, इस 3x को इधर ले आए तो माइनस का हो गया 3x, ये 4x पहले से था, बराबर लगाएंगे। अब देखिए ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 8 है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का बचेगा 5। ठीक है, 3 घट जाएगा 8 में से, तो प्लस का 5 बचेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर है 4x प्लस का और ये माइनस का है 3x, तो 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1x। ठीक है, 1x, तो यहाँ पर 1x बचा बराबर में 5। ठीक है, यहाँ से दोस्तों बधाई हो, आपका x का मान निकल के आ गया है सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल तरीके से x का मान निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, परेशानी है। ठीक है, तो इसका अगला वीडियो हम बना के लाएंगे। वैसे आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहाँ पर हमने x का वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जब हमारा x का मान निकल के आ गया है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, इसकी जगह पर, और चाहे समीकरण 2 में रख दो x का मान, हमें फिर y का वैल्यू पता चल जाएगा, y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण, तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा है x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल है। चलिए समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 3 बराबर y, 3x माइनस में 3 और बराबर में है y। ठीक है, हमें मान किसका चाहिए, y का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे x की जगह पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए 3 तो पहले से गुणा में है, तो x की जगह पर x का मान है 5। ठीक है, x का मान क्या है, 5 है, इसके गुणा में लिखेंगे 5, है ना, एक दूसरे के ये गुणा में है, तो x की जगह पर 5 हो गया, माइनस में हमारा 3 पहले से है। ठीक है, और बराबर में क्या है, y है, बराबर में y, तो 3 पंजे 15 होता है, 15 लिखेंगे, माइनस में 3 पहले से है, बराबर में y। ठीक है, अब 15 प्लस का है और माइनस का 3 है ना, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा दोस्तों, वो भी हमारा प्लस का। ठीक है, तो y का मान आ गया है 12। आप चाहें तो y बराबर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, y बराबर 12 इस तरह से लिख सकते हैं। तो y का मान कितना आ गया, 12, और x का मान आ गया 5। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया सर, आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न, अतः वह भिन्न। बताइए सर वह भिन्न क्या होगी, x की जगह पर x का मान। ठीक है, तो हमने वह भिन्न मानी थी x बटा y, तो x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है, तो x की जगह पर x का मान रखेंगे, 5 ऊपर रहेगा, 5 ऊपर रहेगा, y की जगह पर y का मान क्या है, 12। ठीक है, तो यहाँ पर बटे में रहेगा 12, यानी वह भिन्न दोस्तों हमारी आ गई है 5/12। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, सिंपल है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आंसर है, आपको 4 नंबर पक्के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज, और कमेंट में अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है
कि समझ में आ गया तो जल्दी से लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है, मैं आपको एक सवाल दूंगा और उसका आंसर आप में कमेंट में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बताएंगे ना, और जितने बच्चे बताएंगे मैं उनको दिल से हार्ट देने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको बताना है। यहाँ पर हम सवाल को लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सवाल को नोट कर लिया है। आप बोलेंगे सर कहाँ पर नोट किया है, बताइए सर, है ना। तो ढूंढते हैं कहाँ पर है। ओ सर, ऊपर लिखा था हमने, देखिए ऊपर ही लिखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटा दिया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल, वैसे ही करेंगे आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और दोस्तों ये 6 नंबर का पूछा गया है, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, वो भी 2023 के पेपर में पूछा गया है। और वो कितने का था, 4 का था, और ये 6 नंबर का है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल, आपको वैसे ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और आंसर जरूर बताना है कमेंट में। ठीक है, बताएंगे ना सर, पक्का। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। क्लास 10th के और भी 11th के, 12th के, 9th के, जो भी आप पढ़ना चाहें कमेंट में बता देना। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।